श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज भी सुबह के 6 बजे है और हम निकल रहे हैं गांव जाने के लिए। गांव में वो महादेव का मंदिर है, वहाँ पे जाना है। आज श्रावण महीने का आखिरी दिन है। पापा हर सोमवार को जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी और पहले पहले भी कोई रेगुलरली तो सिर्फ आखिरी सोमवार को ही मैं जाता हूँ। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स। तो एक हफ्ते का बीच में गैप हो गया, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी चलो मैं तैयार हो गया हूँ, सुबह के 6 बज रहे हैं। अब जिम जाने के लिए तैयार हो गया। जिम चलते हैं अभी। पहले तो मैंने जब नया नया जिम स्टार्ट किया, नया नया मतलब लॉकडाउन के बाद मैंने जब फिर से स्टार्ट किया, तो मेरा जिम 4th फ्लोर पे है। तो पहले दिन जब 4th फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ा तो सांस फूल गई थी। अभी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन बात यह है कि जो निखिल भाई को देखते हैं उन्हें पता होगा कि वो 4 मिनट में 26 माला चढ़ते हैं। तो भाई का स्टेमिना तो बहुत है। तो मैं आ चुका हूँ अभी अपने कैफ़े पे। भाई सुबह तो जिम में क्या भीड़ थी, मतलब जिम कम और सब्जी मंडी ज़्यादा लग रही थी। एक मशीन पे 2-2, 3-3 जन का वेटिंग था। तो चलिए, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हमने फलाफल खाया था 2 दिन पहले, तो बस वो मतलब टेस्ट में बहुत ही मज़ा आया। मैंने वो थोड़े टाइम पहले मैंने फलाफल पहली बार टेस्ट किया था, तो बहुत ही मज़ा। तो अभी हम वही बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फलाफल तो बने नहीं, एक्चुअली बने, लेकिन जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं बने। तो उस पर काम चल रहा है, तो धीरे धीरे कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते करते बन जाएंगे। तो लास्ट सीन के बाद कस्टमर्स आ गए, और कस्टमर जैसे ही गए तो मैं अपने लिए कुछ बना रहा था। मुझे कुछ मतलब नया बनाने की इच्छा हुई कि कुछ अलग बनाता हूँ, तो मैं बना रहा था। और वेजिटेबल्स कट करते वक्त मुझे अंगूठे पे लग गया, चाकू लग गया। तो अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इतना लगा तो फिर मुझे ब्लर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं दिखा रहा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा चाकू लगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो चाकू है ना, ये नहीं लगा था। ये वाला जो चाकू है वो नॉर्मली हम घर पे यूज़ करते हैं, और मुझे जो चाकू लगा वो ये था। ये सेफ नाइफ है, इसको सेफ नाइफ बोलते हैं। ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट में ही यूज़ होता है, घर पे नॉर्मली ये वाला यूज़ होता है। तो मैं आपको जस्ट साइज़ कंपैरिजन उसका बता रहा था कि उसकी साइज़ इसके नॉर्मल चाकू के कंपेयर में कितनी है। तो वो वाला मुझे लगा था, थोड़ा ज़्यादा लग गया था, तो खून भी थोड़ा ज़्यादा बह रहा था। और फिर मैंने वो अब तुरंत ही हल्दी लगा उसके ऊपर, हल्दी सैनिटाइज करके। हल्दी तुरंत सैनिटाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जम्स के लिए वो जम्स की वजह से करना पड़ता है। तो फिर उसके ऊपर तुरंत ही हल्दी लगा दी। तो पहली बार लगाई तो काफ़ी मतलब 90% जितना खून कम हो गया। फिर वापस उसको साफ करके वापस उस पर लगा दिया हल्दी। अभी तो ज़्यादा खून बह नहीं रहा है, अभी तो बंद हो गया पूरा। लेकिन देख, ये सब होता रहता है ऐसा। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिंग की, तो सब ज़्यादा इन्वेस्टिंग में तो कुछ है नहीं। अगर मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी पहले फिक्स इनकम आप कर लो कि हर महीने आपकी इतना इनकम हो ही रहे, मतलब इतना तो आप हर महीने अर्न कर ही रहे हो। फिर अगर आपकी मेरे पे कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, जो भी मतलब घर का खर्चा मुझे नहीं निकालना पड़ता है, वो सब तो मेरे पे फैमिली प्रेशर अभी मेरे पे नहीं है। तो जो भी मैं अर्न करता हूँ, मतलब जो भी मेरे पास आता है, वो सब मेरा 100% मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जिस पे फैमिली प्रेशर है, घर का खर्चा आप निकाल रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 50% का जो आप अर्न करते हो, वो 50% में से आप घर का खर्चा निकालो, और 50% में से फिर रेशियो निकालो। जैसे मैंने रेशियो निकाला है, मैंने ऐसा रेशियो जैसे मेरे लिए 100% मैं ही यूज़ करने वाला हूँ। तो इन्वेस्टिंग में मैंने ऐसा रेशियो निकाला कि जो भी मैं अर्न करता हूँ उसका 10% मेरे खुद के लिए, मेरे खर्चे के लिए, मतलब पेट्रोल हो गया, अगर बाहर कुछ नाश्ता करना है या फिर कहीं घूमने जाना है, कुछ भी हो, तो वो 10% उसके लिए। दूसरा 10% है, दूसरा जो 10% है वो हाई रिस्क के लिए, मतलब जो रिस्क बहुत हाई है, रिटर्न भी उसका हाई रहता है। अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई है उसका। और दूसरा जो 10% मैंने निकाला है, वो जो 10% है वो लो रिस्क बट गारंटीड रिटर्न, मतलब रिस्क बहुत ही कम है लेकिन रिटर्न गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जब भी मुझे निकालना है,
मतलब मान लो कि अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे तो मैं वो कोई भी चीज़ जैसे कि गोल्ड हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा शेयर हो गई, थोड़े शेयर हो गए, तो ऐसा कुछ भी जो आप तुरंत उससे पैसे निकाल सको, तो 10% मैंने उसके लिए रखा है। लो रिस्क लो रिटर्न बट गारंटीड रिटर्न। और दूसरा जो बचा वो कैलकुलेटेड रिस्क, उसके लिए मैंने बचा के रखा है। वो मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। SIP है, स्टॉक मार्केट है, तो आप भी अपने हिसाब से प्रीफर है वो, इस हिसाब से आप रेशियो बना सकते हो। मैंने अपने लिए इस तरह से निकाला है, तो आप भी अपने लिए जो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप पे सूट करता है, तो आप इस तरह से अपने लिए रेशियो खुद बना सकते हो। मैंने अपने लिए जो मैंने बनाया वो मैंने आपको बता दिया। तो फिर उसमें फिर कुछ एप्लीकेशन है जो हम फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एप्पल में और टेस्ला में। तो ऐसे एक फेमस ऐप अभी तो रिसेंटली IND मनी करके है, इंड मनी ऐसे करके, तो उससे भी हम फॉरेन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो मैं जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, स्पेसिफिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट, उसमें मैं अभी पर्टिकुलर मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी में मैं देख रहा हूँ। अभी मैं सब उसके बारे में नॉलेज ले रहा हूँ, जान रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी और NFT। NFT क्या होता है बेसिकली? NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल मतलब ऐसी चीज जो जिसके डुप्लीकेट बना सकते, मतलब उसकी कॉपी हो सकती है, और नॉन फंजिबल मतलब उसकी कॉपी नहीं हो सकती। अगर पुराने हिसाब से अगर एग्जांपल देखो तो कोई भी पिकासो ले लो, पिकासो की कोई भी पेंटिंग है तो उसकी कॉपी नहीं हो सकती। मतलब वो जो पिकासो की पेंटिंग है उसके सिग्नेचर के साथ वो एक ही पेंटिंग है पूरे वर्ल्ड में। तो उस चीज को अब अगर हम डिजिटलाइज कर दे तो वो NFT हो जाता है। तो अभी भी NFT की ट्रेंड में अभी अभी आया है। वो भी एक डिजिटल आर्ट की तरह ही होती है, और उसी की तरह होता है कि जो मतलब कोई खास बनाने वाला, उसको कोई खास हो, अगर वो उसके पेंटिंग हो या फिर कोई भी वो आर्ट है, डिजिटल NFT है, उसके पीछे भी कुछ अगर स्टोरी है, मतलब कुछ खास है, तो ही उसकी वैल्यू है। अगर हम बना के रख दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर NFT और क्रिप्टो करेंसी, NFT भी आप क्रिप्टो करेंसी से ही खरीद सकते हो, नॉर्मल रुपीज या डॉलर से आप नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी तो चाहिए ही। क्रिप्टो करेंसी में मैं देख रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी अभी फिलहाल अभी के टाइम में बहुत ही वॉलेटाइल हो गई है। वॉलेटाइल मतलब कभी उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, कभी बहुत लो चली जाती है, -25% हो जाता है, और फिर जाती है तो बहुत ही ऊपर चली जाती है। तो उसको वॉलेटाइल बोलते हैं, बहुत ही वॉलेटाइल है। तो अभी मैं उसके बारे में देख रहा हूँ। और मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता। डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग में? मान लो कि मैंने अभी पैसे डाले अंदर, मतलब मान लो कि मैंने एक बिटकॉइन लिया, और फिर जैसे उसकी प्राइस बढ़ी फिर मैंने बेच दिया, फिर वह जैसे उसकी प्राइस कम हुई तो मैंने वापस खरीद लिया, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। वो कुछ डेज में होता है, या सेम डे बाय में सेम डे सेल होता है, या फिर 1-2 दिन रखा फिर सेल कर दिया, वो होता है। और इन्वेस्टमेंट वो होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, कम से कम 1 साल के लिए। तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। ट्रेडिंग में मुझे ज़्यादा मेरे लिए मतलब मुझे सूट नहीं होता ट्रेडिंग, तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता। इन्वेस्टमेंट में मुझे ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट मुझे ज़्यादा सूट होता है, और मुझे इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा पसंद है ट्रेडिंग के कंपेयर में। एक और बात कि मैंने दीक्षा ले ली है, नहीं मैं घर या फिर बिजनेस छोड़ के कहीं पे जा नहीं रहा हूँ, मतलब कोई पर्वत या हिमालय पे नहीं जा रहा हूँ। दीक्षा मतलब मैंने रुद्राक्ष दीक्षा ली है। ये जो रुद्राक्ष है ये मैंने मंगवाए थे ईशा फाउंडेशन, जो कोयम्बतूर के पास है। सदगुरु मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे। तो ये रुद्राक्ष आता है, वो पूरा एक पैकेट आता है, ये मैंने मंगवाया था, फ्री था बेसिकली। एक पर्सन 3 रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। आने में थोड़ा टाइम लग गया। मैंने ऑर्डर किया था कुछ पिछली शिवरात्रि के 15 दिन पहले, तो अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले ही आया, 1 या 2 हफ्ते पहले ही आया है। और मैंने ये पहना श्रावण महीने के आखिरी दिन पे, मंडे पे, वो मैं गांव गया था। हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है बहुत ही पुराना, तो वहाँ पे जब मैं गया था आखिरी दिन पे, तो वहाँ पे पहना था। रुद्राक्ष के मतलब उसमें बहुत ही फायदे लिखे हैं, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रखता है। फिर मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट भी किए थे, अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मल जो पीने का पानी है, तो इसको मैं पहले ग्लास में निकाल लेता हूँ,
ये मेरा रुद्राक्ष है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने सदगुरु जी के एक वीडियो से देखा था। तो ये अगर मैं किसी भी खाने की चीज़ या कोई भी वस्तु पे अगर ऐसे मैं रखता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप ही हो रहा है, देख लो। अगर मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो फिर भी ये अपने आप वापस क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। देखो ये वापस क्लॉकवाइज घूमने लगा है। ये सेम रुद्राक्ष अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे करता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप ही हो रहा है। अगर आपके पास कोई ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो ये उसमें मुझे डिटेल में तो नहीं पता, वो आप सदगुरु जी का वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल ही है। तो इसमें बेसिकली रुद्राक्ष आपकी बॉडी से आपकी बॉडी के लिए एक एनर्जी का कुकुन बनाता है। खुद का एक पॉजिटिव एनर्जी का कुकुन बनाता है और नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। जैसे आपने देखा, अगर ये पानी के ऊपर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, पानी नहीं कोई भी खाने की चीज़ हो उसके ऊपर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा है। तो सदगुरु जी ने तो ये भी बोला है कि अगर मतलब बहुत सारे पानी में अगर एक बूंद भी जहर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो वो सब तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने बस ये ऐसे छोटे एक्सपेरिमेंट किए थे पहले, तो वो भी मैंने आपको दिखाए। तो बेसिकली बहुत ही आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओरिजिनल है तो फिर इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, जैसे पहनने की, जैसे वहाँ से कुरियर आता है तो पहनने से पहले इसको 24 आवर्स घी में और फिर उसके बाद 24 आवर फुल फैट मिल्क में डुबो के रखना है, फिर पहनना है। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि सिर्फ ठंडे पानी से नहाना है और नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करने, शैम्पू हो गए, साबु हो गए। अगर आपके पास नेचुरल नहीं और गर्म पानी से नहाते हो तो नहाते वक्त इसको निकाल देना है। और जब निकाल के कहीं पे रखो तो वैसे ही नहीं रख देना, उसको 100% कॉटन के कपड़े पे ही रखना है। सो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।